ये 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड और कंपार्टमेंट के हैं। आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन का मतलब ही आपका क्या हो गया, किसी एक को तो ये जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, या किसी की जगह में आप इसको वैल्यू को शिफ्ट करते हैं, आपका नाम एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट में जब आप एक एक्स को आप उनकी कोफिशिएंट्स को आप इक्वल कर देते हैं तो वाई में आंसर आ जाता है। वाई को आप जब इक्वल कर देते हैं तो एक्स में आंसर आ जाता है। अगर आप एलिमिनेशन की सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बात करें, कई चीज़ें अभी मैं आपसे पहले अभी आता रहा, मैं वही कह रहा हूँ। आज मैं मार्केट गया था तो मार्केट में कई काम करने गया था, तो मैं वहाँ आई हैड डिस्कस विद सम पीपल जो बड़े बड़े मार्केट में बिजनेसमैन हैं, पढ़े लिखे लोग। आप ये मत सोचिए कि वो गधे हैं, पढ़े लिखे उनसे। तो वो मुझसे जब बात करने लगे, उनको ये पता नहीं था कि ये मिलते हैं, मुलाकात होती है, लेकिन ये रावत सर है करके ये भी पढ़ाते नहीं। तो कहने लगे सीबीएसई में सर आजकल रेवड़ियों की तरह बंट रहे हैं मार्क्स। अब आप लगा लीजिए, वो भी समझ रहे पेरेंट्स में। मेरे मोहल्ले में जिसको देखो 91 90% बोला साला पढ़ने में तो बिल्कुल गधा है, फिर भी 90 लिखे। किसमें 98%? हो ही नहीं सकता। देखो गधे के भी, अगर बुरा मत माने, गधे के भी आपके 84 90 आए, लेकिन अगर आप उनकी बात कर रहे हो, पूनम की लड़की के मार्क्स आ सकते ज़्यादा। सर में चोट लगी थी, वो भी आपको पता है कि वो मैंने एडमिट किया था उसको, पता है? रोड में पड़ी हुई थी वो लड़की और मजमा लगा हुआ था, 12 मुन के आ ही नहीं सकते। पूछवा देता हूँ कल ही फोन करके, एक्चुअल नाम क्या उसका, नाम एक्चुअल पता करो और मेरे उसमें डालो, और मैं कल ही स्कूल से पता कर देता हूँ। पता चल रहा 78 थे, उन्होंने 98 कह दिया। आर्ट्स में कभी उस बच्चे की आ सकती है अभी 98, आप भी ऐसी बात कर रहे हो। अभी शाम को ही फोन कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है क्या अच्छी बात है जिसके आगे, लेकिन बच्चे की औकात देख करके भी नंबर आने चाहिए ना। मेरी बेटी भी तो उसी स्कूल में पढ़ी हुई है। कोई एक बच्ची मेरे पीछे भी, मेरे मकान के पीछे, वो उसको भी मैंने नहीं पूछा, और छत में तो रहती है, मैं बोलता नहीं, उसने आज पूछ लेता हूँ, वो बताएगी एग्जैक्टली, मुनमुन के साथ ही पढ़ती है। चलो अच्छी बात, किसी के बच्चे के आ रहे हैं, लेकिन झूठ बोल करके भी अगर आदमी तो कहना तो आप तो डीयू में एडमिशन मिल जाएगा, मैसेज भिजवा देना। अरे बाप, कहाँ? अरे बाप, कॉलेज में? अच्छा शिफ्ट हो गए? प्रीति बुआ ने भी, चलिए ठीक है, ओके। नाउ देखो एक्स साइन क्यूब प्लस वाई कॉस क्यूब इज इक्वल आपका साइन थीटा कॉस थीटा। देखो कितना जबरदस्त सवाल है, इसमें हल्के से टेक्निक्स की बात की। अब आपका सॉल्यूशन में कर दिया, तो देखो इसको कैसे लिखूंगा, देखो मैं, हाँ एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा, जरा एक बार चेक कर लीजिएगा। एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई क्यूब कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ओके ठीक है। चलो अब इसके अकॉर्डिंग में काम करते हैं। फर्स्ट एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा, ये देखिए इक्वल टू, ये मैंने साइन थीटा कॉस थीटा लिया। अब देखिए इसको एक्स साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा को मैंने साइन थीटा इंटू प्लस वाई कॉस क्यूब को भी देखो मैं कॉस थीटा
इनटू आपका नाम देखो दिस इज द cos स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ 1 पावर एंड 2 पावर 3 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर इससे बाद आपका देखो sin थीटा x sin थीटा इनटू ये देखो sin स्क्वायर थीटा ये देखो प्लस अब जरा देखो y cos थीटा की वैल्यू क्या है y cos थीटा इससे करो आपका x sin थीटा है ये 1 तो लिखा है ओके ये 2 लिखो अब इन प्लेस ऑफ x cos थीटा आई कैन राइट आपका देखो x sin थीटा ये देखो हल्का सा एलिमिनेटिंग है किसी एक को तो मन से छोड़ के जाना है अब देखिए x sin थीटा x sin थीटा देखिए आपका कॉमन x sin थीटा आपने कॉमन ले लिया अब आपका देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस ये देखो cos स्क्वायर थीटा ऐसे कर देखो sin थीटा आपका देखो cos थीटा और आईडी आपका पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इक्वल साइन थीटा ये देखो cos थीटा x की जो वैल्यू है देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा ओवर साइन थीटा बाय cos मल्टीप्लाई जी अब यह कर दो सेकेंड वाली इक्वेशन आप ले लीजिएगा x sin थीटा ऐसे कर दो y cos थीटा ये देखिए अब देख रहे हैं x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा तो अब x की जगह में देखो आपने आप कर देना ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 किसी एक को मंच छोड़ के बाहर जाना है x की जगह में देखो आपका cos थीटा ये देखिए आपका sin थीटा और ये इज इक्वल टू देखो y cos थीटा तो y इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा cos थीटा ओ सॉरी बोल रहे हैं ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका आया अब आपका squaring of both sides of equation number 3 and equation number 4 then add them on both sides तो देखो x का स्क्वायर ये देखो इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा हुआ अगर आप इसको देखो यहाँ पे लिखे देखो फर्स्ट देखो आपका x इज इक्वल टू आपने cos थीटा लिखा ऊपर तो लिख ही दिया है x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका देखो ना दिस इज द cos स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू आपका देखो sin थीटा है ये भी आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू आपका देखो ना दिस इज sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट आपका ये ऊपर साफ लिखा हुआ है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आपका देखो दिस इज cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस sin स्क्वायर थीटा ये आईडी यूज कर दो लेफ्ट टू लेफ्ट राइट टू राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है तो आप क्या सोच रहे थे इस सवाल के बारे में जब आपने किया व्हाट यू आर थिंकिंग आपने सर नहीं हो थोड़ा प्रयास करिए डू इट प्लीज जल्दी जल्दी फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं